मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की। सुख और शांति की चाह में हम यहाँ आके बैठे हैं। प्रायः व्यक्ति संसार में जो कुछ भी उपक्रम करता है, जो कुछ भी चाहता है, उसके पीछे उद्देश्य एक ही होता है, सुख की प्राप्ति, अंतरात्मा में शांति की प्राप्ति। लेकिन हम चाहते तो हैं कि सुख और शांति की प्राप्ति हो, लेकिन हमारे प्रयास हमेशा विपरीत दिशा में हुआ करते हैं। मतलब जितना भी पुरुषार्थ है वह सारा पुरुषार्थ हम संसार का ही करते हैं। और ये बात भी पक्की है कि संसार में जितने भी संसार के लिए पुरुषार्थ हमारे होते हैं वह सब दुख का ही कारण बनता है। छेड़ालाकार ने बहुत अच्छी बात कही है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाधी। इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदरा का ही पान किया है। मोह समझते किसे कहते? मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, हमारा विपरीत श्रद्धान कहो, विभ्रम कहो, एकार्थवाची है। तो हमारे अनादि काल से संसार का कारण अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व एक ऐसा कर्म है जो हमारे लिए संसार में रोक के रखा है और संसार में 4 गति का भ्रमण करा रहा है। और चारों गतियाँ दुख का ही कारण है। हमें ऐसा लगता है कि महाराज जी हम जिस गति में हैं उस गति में ही दुख है, बाकी देवों में तो सुख है। तो सिर्फ मात्र कहने को होता है कि देव आदि पर्यायों में, वैसे मनुष्य त्रेंच और नरक में तो साक्षात दुख ही दुख का कारण है, और त्रेंच पर्याय भी दुख का ही अनुभव करने वाली होती है। और मनुष्य एक ऐसी पर्याय है जहाँ पे सुख और दुख दोनों का वेदन जीव करता है, और देव पर्याय में कहते हैं कि सुख ही सुख है। लेकिन वो सुख जो है वह इंद्रिय जनित सुख होता है जो हमारे लिए दुख का ही कारण बनता है। मात्र देखने में आता है कि देवलोक के जो देव हैं वह सुखी हैं। तो बात जो हमारे लिए
मिथ्यात्व है जो संसार का कारण है, ये मिथ्यात्व हमारा कैसे छूटे ताकि हम संसार से ऊपर उठ सकें। हमने कभी इस दिशा में प्रयास किया ही नहीं। आचार्यों ने शास्त्रों में इस मिथ्यात्व से दूर होने के और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कई कारण बताए हैं। आगम की बात करें, सिद्धांत की बात करें तो कई स्थानों पे कहा है कि 7 तत्वों के प्रति आपका श्रद्धान होना, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका निश्चय श्रद्धान होना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण है। बात सम्यक दर्शन की है। श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी महाराज ने कई कारिकाएँ लिखी हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और प्राप्त होने के बाद वह जीव कैसे कैसे सुख को भोगता है इसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से दिया है। आज अपन कुछ बात उसी दिशा में करेंगे कि कैसे इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अगर अपन अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें तो इतना ही कह सकते हैं कि ये सब पूरा हमारे आस्था और विश्वास को लेकर चलता है। सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? तो जहाँ पे हमारी आस्था बनती है, विश्वास बनती है, लेकिन कैसी? समीचीन। क्योंकि संसार में आस्था के लिए तो बहुत से केंद्र हैं, विश्वास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो समीचीन हो अर्थात सम्यक हो, हमारी श्रद्धा सम्यक और हमारा विश्वास सही हो, तब जाकर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बनता है। तो सही धारणा बनना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि सामने कहते ना कि संसार में कई प्रकार की वस्तुएं, पदार्थ हैं, जो मुझे दिखने में आ रहा है, जो प्रत्यक्ष मेरे सामने है, उसके प्रति तो इस जीव की श्रद्धा बन जाती है, लेकिन जो मेरी इंद्रिय का विषय नहीं बन रही, अपने चक्षु का विषय नहीं बन रहा, ऐसे परोक्ष चीज़ जो चीज़ है उसके बारे में हमारी श्रद्धा बनना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आचार्य ने कहा है कि जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही उसमें भी श्रद्धा बनाना, और जो हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं दिख रही उस चीज़ के प्रति भी मेरी श्रद्धा का होना, क्योंकि ये भगवान की वाणी में आया है। अपन पूछ सकते हैं संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ हैं, महाराज जी आप जिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात कर रहे हो, जिस आप 4 गतियों की बात कर रहे हो, वो हमारे देखने में कहाँ आती हैं? हमारे देखने में तो मात्र 2 गतियाँ आ रही हैं, मनुष्य त्रयंच। तो नरक होता है कि नहीं होता? स्वर्ग होता कि नहीं होता? पुण्य और पाप होता कि नहीं होता? ये सारी चीज़ें हमारे लिए विषय श्रद्धा का ही है। क्यों है? क्योंकि आचार्यों ने इसको अपने ग्रंथों में गुंथित किया है, और आचार्यों की वाणी कोई सामान्य छद्मस्त की वाणी नहीं है, परंपरा से सर्वज्ञ की वाणी प्राप्त हुई है। तो जो मेरे विषय देखने में आ रहे हैं वह भी मेरा श्रद्धा का है, और जो नहीं आ रहा वह भी सम्यक दर्शन का विषय है। वैसे सामान्य से जो संसार होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक संसार जो हमारा बाहर का संसार है, और एक संसार वो जिसको हम अपने अंदर का संसार कहते हैं। संसार बाहर का वही है जो मेरे देखने में आ रहा है, त्रैंच के दुख हैं या मनुष्य गति संबंधी सुख दुख हैं, यहाँ की जितनी परंपराएं हम देखने में आती हैं, जो भी हम आचरण करते हैं, वह सारे हमारे देखने का विषय बन रहा है। कुछ चीज़ ऐसी भी हैं कि जो नहीं बन रही, लेकिन उसका एक्सिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हमने उसको आगम से जाना है, गुरुओं की वाणी के मत जाना है। एक वो संसार भी होता है जो अंदर का होता है, जिसको अपन कह सकते हैं अपनी आत्मा का संसार या अपने परिणामों का संसार, अर्थात हमारे अंदर कैसे कैसे भाव चलते हैं उसके माध्यम से भी हमारा संसार बना करता है। तो बंधुओं, आज अपन एक बात पर बात करते हैं कि जिसको लेके आज सारी दुनिया गाफिल हो रही है। मतलब एक प्रकार की वही धारणा चलती है। आज अपन बाहर के संसार की बात करें तो गुरुदेव ने एक महाकाव्य जिसको आप सभी जानते हैं, मूक माटी का निर्माण किया।
ये मूक माटी अपने आप में गुरुजी का अंतरंग से निकली भावनाएं प्रेषित की हैं, जीवन भर का उनका अनुभव वहाँ काम किया है। उन्होंने शब्दों का ऐसा रूप दिया है कि एक एक शब्द मोती का काम करता है। तो अगर किसी ने पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो मेरा कहना है कि मूक माटी आप लोग अवश्य पढ़ें। पूज्य मुनीश्री कह रहे थे कि मूक माटी की कक्षा लगाना है, अब मुझे नहीं मालूम वो कब लगाएंगे, वो वही बताएंगे, लेकिन आप लोग मूक माटी को अवश्य पढ़ें। हमने मूक माटी को पपोरा जी में पढ़ा था पूज्य मुनीश्री निस्सीम सागर जी के साथ। तो उस मूक माटी ग्रंथ में प्रस्तावना जो गुरुजी ने लिखी है, बहुत प्यारी प्रस्तावना है। उसमें उन्होंने उसको मानस तरंग का नाम दिया है। मानस तरंग नाम से गुरुजी ने प्रस्तावना लिखी है और उसमें कई प्रकार की जिज्ञासाएं उठाई हैं, प्रश्न उठाए हैं। उन्हीं प्रश्नों पर अपन आज एक प्रश्न में बात करेंगे। जितना हम समय लेंगे आप लोग उस विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि क्या प्रश्न उठाया है। आज वर्तमान परिस्थिति को देख के गुरुजी कहते हैं कि संसार को किसने बनाया। उस प्रस्तावना गुरुजी ने यह प्रश्न उठाया कि संसार की रचना किसने की। प्रायः वही बात देखने में आती है कि आज वर्तमान युग क्या मानता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। इस संसार को बनाने वाला कौन है? एक कोई भगवान है जो संसार को बनाता है। और प्रायः बैठे हम सभी की भी कहीं धारणा यही बन सकती है, बनती है। आप लोग भी यही समझते होंगे, संसार का निर्माण किसने किया? किसी एक व्यक्ति ने, कोई एक ऐसा दिव्य शक्ति है जो ऊपर बैठ के पूरा इसका संसार दुनिया का निर्माण इसने रचना कर दी है। एक गाना भी आता है, अगर आप लोगों ने फिल्मों का गाना सुना होगा। कौन सा गाना? दुनिया बनाने वाले, है ना, दुनिया बनाने वाला क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। इसमें भी यही भाव निकल रहा है कि कहीं ना कहीं दुनिया को किसी एक भगवान ने बनाया है। लेकिन जब आप ऐसा कहेंगे कि भगवान, दुनिया को किसी भगवान ने बनाया है, तो फिर एक प्रति प्रश्न खड़ा हो जाता है। कौन सा? कि भगवान को किसने बनाया? फिर जब दुनिया को भगवान ने बनाया है तो इस दुनिया को बनाने वाले भगवान को किसने बनाया है? तो फिर वहाँ एक मान्यता आती है कि भगवान को तो किसी ने नहीं बनाया। हिंदू परंपरा में एक ऐसी आती है मान्यता कि दुनिया को तो भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान तो अपने आप में बने बनाए हैं। आप लोग बात समझ में आ रही? अगर ऐसी बात है तो जो संसार को रचने वाले हैं, जो भगवान हैं, उनको उन्होंने एक नाम भी दिया है। कौन सा नाम दिया है? अपन सभी जानते हैं, ब्रह्मा के रूप में। कहते हैं ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है, भगवान ही क्रिएटर हैं। तो जो भगवान की, वो कहते हैं कि आप लोगों ने फोटो वगैरह देखी होगी ब्रह्मा जी की, देखी नहीं देखी? फोटो में क्या बताया है? एक चार मुख के कोई एक भगवान का उन्होंने रूप दिया, एक रचना की है। तो उनके यहाँ ऐसा आता है कि उनके अंदर से इच्छा पैदा हुई कि एक स्त्री की रचना करनी है। ऐसी किंवदंती आती है, कितनी सही वो जाने, लेकिन एक स्त्री की उन्होंने रचना की और रचना करके जब उसको बनाया तो कहते हैं उस पर मोहित हो गए। जब उस पर मोहित हुए तो वो उसके पीछे भागे, तो वो आगे आगे भागी। जब वो आगे आगे गए तो उस स्त्री ने, है ना, गाय का रूप धारण कर लिया, गाय का रूप धारण कर लिया। तो इन्होंने क्या किया? उससे विपरीत लिंग का धारण कर लिया। अर्थात किसका? कह सकते हैं गाय, बैल तो नहीं कहेंगे, मतलब सांड कह लो या फिर नंदी कह लो, कुछ कह लो। तो उसका रूप मतलब विपरीत पर्याय को धारण कर लिया। जब और आगे गए, नहीं बनी बात, तो फिर उसके बाद उसने गधी का रूप धारण कर लिया, तो इनने गधे का रूप धारण कर लिया। ऐसे जहाँ जहाँ जिस जिस पर्याय में वो गए, वो गई, और इनने उस पर्याय का रूप धारण करके इस प्रकार की वहाँ पे आती है। इसीलिए उनकी फोटो आदि में अपन देखते हैं कि एक गंधर्व का भी चेहरा उनके चार मुख में एक देखने को आता है।
इसे 4 मुख वाले वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संसार को चलाने वाले जो भगवान हैं वह, उनके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई तो उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी। तो बात यही है कि अगर उनको मानने वालों के अंदर ये इच्छा पैदा हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। संसारी प्राणी आज इच्छाओं के ऊपर तो जीवन जीता है। आज हमारा पूरा जीवन कुछ ना कुछ पाने के लिए निकलता है। आज एक इच्छा तो कल दूसरी इच्छा, कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो उन्होंने लिखा कि जो भगवान हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की इच्छा पैदा हो जाती है और वो भी संसार आदि की रचना कर देते हैं। लेकिन जैन मान्यता में, जैन दर्शन में इस प्रकार की मान्यता नहीं स्वीकार करी। ऐसी मान्यता वाले कोई भगवान हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के पास जो उन्होंने रचना की, जो भगवान मानते भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, तो वो एक विकल्प उत्पन्न होता है कि उनके पास कोई काम नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ की रचना कर दी। मतलब वो फालतू से क्या, अपने आप में उनके पास कोई काम नहीं था तो उन्होंने इस सब प्रकार की रचना कर दी। तो रचना की है उन्होंने, अगर रचना की है तो फिर हम देखते हैं कि संसार की रचना करने वाले जो भगवान हैं वो एक सी रचना करते, लेकिन देखने में आता है कि बहुत अंतर है। इस संसार में किसी को भगवान ने सुखी बना दिया, किसी को दुखी बना दिया। कोई संसार में बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई अमीर दिखता है, कोई दरिद्र दिखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने बनाई हैं तो उन्होंने फिर इस प्रकार की पार्शियलिटी क्यों की बनाने में। मतलब भगवान भी पार्शियलिटी करने लगे कि उन्होंने भी इस प्रकार का अच्छा बुरा भेदभाव कर दिया। अगर अपन मान के चलें, जैसे घर में अपन हैं और हमारे अपने बच्चे होते हैं, प्राय करके घर में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, तो हम सभी माता पिता बच्चों से एक सा व्यवहार रखते हैं। वो चाहते हैं कि सभी बच्चों का विकास हो, सभी बच्चे अच्छा जीवन जिएं, आचरण उनका अच्छा हो। तो जब हम खुद इच्छा रखने वाले हैं, हमारे अंदर भी कसाय है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपने बच्चों से कभी भेदभाव नहीं करते उनकी शिक्षा दीक्षा में, तो फिर भगवान कैसे हो गए कि जो अपनी इच्छाओं के मुताबिक किसी को अच्छा किसी को बुरा बना दें। बात समझ में आ रही ना। अपन को सिर्फ इस लॉजिक को समझना है कि वास्तव में भगवान होते कि नहीं होते, और होते तो इस प्रकार की रचना भगवान ने की कि नहीं की। जैन मान्यता क्या कहती है। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी बुरी हैं, जो संसार में भगवान ने इस प्रकार का बना दिया, तो ये कहाँ तक उचित है। एक को पाप का जीवन बता दिया, पाप के साथ जीवन जीता है। एक ऐसा कोई प्राणी है जो धर्मात्मा भी है। तो भगवान ने चोर भी बना दिए, भगवान ने आतंकवादी बना दिए, डाकू भी बना दिए। सारी चीज़ें भगवान पर आरोप आएगा क्योंकि भगवान ही रचना करने वाले हैं। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग ऐसे ही मानते ना? क्या मानते? भगवान को मानते? भगवान को तो मानते हैं। कल एक लड़का आया था, उसकी नई नई शादी हुई, तो वो आके उसने एक ही प्रश्न किया और वो इस विषय से ही संबंध रखता है। उसने कहा, महाराज जी हम धर्म को मानते हैं, देवशास्त्र के प्रति मेरी आस्था है, लेकिन हमें एक कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आता कि कर्म कोई वस्तु है। तो हमने तुम्हारी मान्यता में क्या है महाराज जी, उसका हमें कोई फीडबैक मिले, कोई रिजल्ट मिले तो हम समझें कि कर्म नाम की कोई चीज़ है। हमने कहा आप यहाँ के बैठे हो, किसी न किसी कर्म के उदय से तो बैठे हो। क्या समझे? परिवार में आज आप जिस घर में आपका जन्म हुआ है, घर में आपको वैभव मिला, संपदा मिली, आपकी शादी हुई, आपको पत्नी मिल गई, माता पिता अच्छे, एक कौन से कर्म के उदय से? इसको कर्म नहीं मानोगे। डायरेक्ट कोई अलग से हाथ पर रख के तो दिखा नहीं देगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे कर्म ही तो हैं। कुछ पूर्व में अच्छा किया था तो वर्तमान में आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। पूर्व में आपने कुछ बुरा किया होगा कि वर्तमान में प्रयास करने के बाद वो चीज़ नहीं मिल रही। ये बात पक्की है कि जितना भी मिला है आपको आपके पुण्य से मिला है,
और भविष्य में भी जो मिलेगा वो आपके पुण्य के योग से ही मिलेगा, और जो अभी तक नहीं मिला वो मेरे पाप कर्म के योग से नहीं मिला। तो वो पाप मेरा कैसे छूटे? तो एक ही माध्यम है कि वो धर्म के माध्यम से। अब धर्म क्या वस्तु है? तो धर्म का कई स्वरूप है, उसी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये पुण्य पाप का खेल समझ में नहीं आता, ये अच्छा बुरा स्वर्ग नरक की बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन विश्वास की बात है कि सब चीज़ें होती हैं और हमें मानना चाहिए। हमने उससे ही कहा कि कर्म के बारे में अगर विश्वास करना हो तो साधु बन जाओ। साधु बनने के बाद अपने आप पग पग पर कर्म की परीक्षा होती है, इस जीव की परीक्षा होती है। हमने आहार लेने के लिए खड़े हैं, आप लोग चौके लगाते हैं, इतनी सामग्री बना के तैयार करके रख ली, क्यों? कि मुझे उत्तम पात्र को आहार कराना है, 56 भोग बना के रखे हैं। और साधु भी चाह रहा है कि हाँ अपनी क्षुधा वेदना को दूर करना है, अभी जाएंगे आहार करने के लिए। और आपने नवदा भक्ति पूर्वक उसका प्रगान किया, आपने उच्चासन दिया और सारी क्रियाएं की, और खड़ा भी कि महाराज जी आप मुद्रा छोड़ के अंजलि बांध के खड़े हो जाइए। अंजलि बांध के खड़े हैं, सामने आप पात्र में सामग्री रखें देने के लिए, और क्या होता है? पहला ही ग्रास दिया नहीं कि ग्रास में इतना बड़ा बाल आ गया। अब ये क्या है? लेने वाला लेने खड़ा है, देने वाला देने वाला खड़ा है, लेकिन बीच में एक अंतराय कर्म। इसको क्या मानोगे? कर्म नहीं मानोगे? यही तो कर्म है। फिर वहाँ पे आगम आज्ञा देते नहीं तुम्हें ये नहीं लेना, क्यों? तुम्हारा कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। तो ये लाभांतराय दानांतराय यही तो कर्म है। तो अपने आप में कर्म पर विश्वास होता है कि संसार में कर्म नाम की चीज़ है कि सारी अनुकूलताएं होने के बाद भी कभी कभी हमें अपने काम में सफलता नहीं मिलती, और कभी कभी बिना प्रयास के भी संसार में जीवन में हमें सफलताएं मिलती रहती हैं। ये सारे हमारे पुण्य पाप के खेल हैं। उसने फिर एक प्रश्न किया, महाराज जी अगर इस प्रकार की बात है तो जो ऊंची ऊंची सिंहासन पर बैठ के गलत गलत काम करते हैं उनका कौन सा कर्म है? बड़े बड़े पद पे चले जाते हैं और फिर गलत तरीके से धन हानि का उपार्जन करते हैं, पाप करते हैं, वो क्या पाप नहीं है? हमने बिल्कुल उनका वो पाप कर्म है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। वो वहाँ तक पहुँच गए, ये पुण्य से पहुँचे। अब वहाँ पहुँच के वो अपने पुण्य का क्या कर रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है। वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। जो सदुपयोग करता है, एक धर्मात्मा यहाँ पे भी है, अपन भी धर्मात्मा है कि घर में वैभव है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है, उसका सदुपयोग धर्म के मार्ग में दान के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो परंपरा से क्या है? ये पुण्य हमारे लिए पुण्य को ही बढ़ाने वाला है, और उनने अपने पुण्य को छीन करते जा रहे हैं। पूर्व का पुण्य है, वर्तमान में उनका काम आ रहा है, लेकिन वर्तमान में तो क्या कर रहे हैं? पाप ही कमा रहे हैं, और इस पाप से आगे दुख ही मिलने वाला है। तो बात चल रही थी कि इस पृथ्वी को, इस सृष्टि की रचना करने वाले कोई एक भगवान है, और वो भगवान ने ही इस सारा संसार का निर्माण कर दिया। उन्होंने ही पशु बना दिए, उन्होंने ही इंसान बना दिए, उन्होंने ही तरह तरह की ये सारी चीज़ों का निर्माण एक एक करके कर दिया। लेकिन फिर एक बात और उसी हिंदू मान्यता में आती है। कौन सी आती है? कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। ये बात भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि कर्म की प्रधानता, जो बात जैन दर्शन के अनुसार अपन घटित करना चाह रहे हैं, मतलब कर्म की प्रधान से ये विश्व में सब कुछ हो रहा है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो फिर ये बीच में एक भगवान वाली सृष्टि कहाँ से आ गई कि भगवान ने ही संसार का निर्माण किया, भगवान ही स्वर्ग और नरक देते हैं? ऐसा होता है क्या कि भगवान ने हमें स्वर्ग दे दिया, भगवान ने डिसाइड कर दिया कि आपको नरक जाना है? क्योंकि वहाँ एक मान्यता और आती है, चित्रगुप्त की है ना। चित्रगुप्त नाम का कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पुरुष है, जो वहाँ ऊपर बैठा ये आपका पूरा क्या करता है, हिसाब किताब लेखा जोखा रखता है कि आओ तुम्हें यहाँ जाना है और तुम्हें वहाँ जाना है। ये सारी मान्यताएं वहाँ पर आती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान ही एक हैं जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। और फिर वहाँ पे एक चीज़ और आती है, क्या? कि भगवान ही रचना करने वाले हैं और भगवान ही क्या है? संहार करने वाले हैं। संहार के मतलब नष्ट करने वाले हैं, और भगवान ही चलाने वाले हैं। मतलब सृष्टि को
रचने वाले भी भगवान हैं, एक भगवान जिनको आप ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। दूसरे, इस सृष्टि को आगे चलाने वाले एक भगवान और हैं विष्णु के नाम से, जिनको आप लोग जानते हैं। और तीसरे, एक संहारक नष्ट करने वाले हैं जिनको अपन महेश के रूप में, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर अपन इसी बात को अगर अपन इंग्लिश में कहना चाहें तो इसको भगवान को क्या कहा है? गॉड, GOD, गॉड। वही बात यहाँ पे गॉड का अगर अपन ऑपरेशन करें, इसको खोलें तो G फॉर गॉड, तो गॉड का कह रहा है द पर्सन हु इज जनरेटर। G फॉर एक कोई व्यक्ति जो जनरेट कर रहा है, एंड पर्सन हु इज ऑपरेटर, O फॉर ऑपरेटर, एंड D फॉर द पर्सन हु इज डिस्ट्रॉयर, मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो एक जनरेट कर रहा है, एक ऑपरेट कर रहा है और एक डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसी का नाम तो भगवान है। ऐसे ही ना, सृष्टि की रचना करने वाला भी कोई एक भगवान है, सृष्टि को आगे चला के आगे ले जाने वाला भी एक भगवान है, और सृष्टि का संहारक करने वाला भी एक भगवान है। तो आप लोगों का इसमें कितना विश्वास है, हमारे पूछना है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज की जनरेशन इन सब चीज़ों को नहीं मानती। अगर कुछ अच्छा होता है तो कहती है कि हमने किया, और कुछ बुरा होता है तो भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो आपको मानने वाले हैं। मतलब भगवान की कर्तृत्व बुद्धि को यहाँ मानने वाले लोग हैं, भगवान को ही कर्ता मानते हैं। जैन दर्शन में ये बात नहीं है। जैन दर्शन में भगवान को तो मानते हैं, भगवान तो होते हैं, लेकिन भगवान किसी के कर्ता नहीं होते। कल पूज्य मुनि श्री श्रवण सागर जी ने बच्चों के प्रसंग को लेके कि कैसे संस्कार देना चाहिए, उन्होंने एक विनोबा भावे जी का प्रसंग आप लोग को सुनाया था। उसी प्रसंग को लेके विनोबा जी की बात मुझे याद आ गई कि उनका गुरुदेव के प्रति विशेष समर्पण था, और गुरुदेव भी उनको बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी में, देश के बाद उन्होंने खूब सहयोग देश के लिए किया है। तो वो जैन साहित्य को पढ़ते थे, जैन धर्म के प्रति उनकी विशेष आस्था थी। आप लोग को बता दें, विनोबा जी ने अपने धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार ही उन्होंने संलेखना और समाधि को धारण किया है। तो उन्होंने कभी जैन साहित्य को पढ़ा होगा, फिर उन्होंने अपनी रचना में कहीं लिखा होगा कि जैन दर्शन अच्छा है जो भगवान को नहीं मानता। क्या लिख दिया? जैन दर्शन अच्छा है जो भगवान को नहीं मानता। जब उनकी बात गुरुदेव ने सुनी या पढ़ी, जो कुछ भी हुआ हो, तो गुरुदेव कहते हैं ये तुमने गलत लिख दिया। इन्होंने ये गलत लिख दिया कि जैन धर्म या जैन दर्शन भगवान को नहीं मानने वाला। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैन दर्शन भगवान को तो मानने वाला है, लेकिन भगवान की कर्तृत्व बुद्धि को नहीं मानने वाला। अगर भगवान संसार के कर्ता हो जाएंगे तो वही बात आ गई कि करते तो सब कुछ अच्छा ही करके देते। इस प्रकार की अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग जीवन शैली जीने वाले लोगों को क्यों बनाते? क्यों किसी को अच्छा बुरा बनाते? क्यों किसी को पाप का जीवन जलाते? क्यों किसी को पुण्य वाले जीवन जलाते? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो भगवान तो होते हैं, लेकिन भगवान किसी के कर्ता नहीं होते। जब ये बात उन तक पहुंची तो उनने स्वीकार भी करी और उनने संलेखना को भी धारण किया। वो संलेखना के समय शहद का प्रयोग करते थे। गुरुजी से पूछा कि हम अपने जीवन को आगे कैसे ले जाएं ताकि मृत्यु को प्राप्त हो सकें, अच्छे से प्राप्त हो सकें। तो गुरुजी को पता चला, तो गुरुजी ने कहा कि आप ये शहद लेते ना, ये शहद जैन दर्शन के अनुसार भक्ष्य नहीं है। तो उन्होंने तुरंत गुरुजी के कहने से उसका त्याग भी किया। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके बारे में अपने आप में लगता है कि कहाँ उन्होंने मिथ्यात्व के साथ जन्म लेकर अन्य पर्याय में लिया, लेकिन उस जैन सिद्धांत को स्वीकार करके उनके साथ अपने जीवन को अच्छा बनाया। नियम से भव्य पुरुष हैं, आगे चल के अपना कल्याण ही करेंगे। तो अपनी बात चल रही थी कि गॉड की, कि गॉड हैं वही जनरेटर हैं, वही ऑपरेटर हैं और वही अपने आप में डिस्ट्रॉयर हैं। भगवान ही बनाने वाले हैं, वही मिटाने वाले हैं। तो फिर हम कैसे, मतलब हम लोग का जो विश्वास है इसमें नहीं है, तो फिर हम बने कैसे? हम कैसे बने हैं अपने आप में, ये मालूम करना चाहिए। आप लोगों को कहते हैं कि भगवान तो उन्होंने बता दिया कि बने बनाए हैं,
भगवान अपने आप में भगवान ने किसी को नहीं बनाया, वह बने बना है, उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, उन्होंने इस प्रकार का सब कर दिया। एक बहुत अच्छी वैष्णव धर्म में इसी को लेकर कथा आती है। अब कथा काल्पनिक है कि धारणा है कि उनके शास्त्रों आगम में आई, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वह कथा अपने आप में हमारे लिए एक मैसेज दे रही है, एक अच्छे भाव अपने जीवन में हम उसको घटा सकते हैं। इसी को लेके कि कहते हैं कि कथा में कि ब्रह्मा जी की वही कथा है कि उनकी इच्छा प्रकट हुई, कुछ काम था नहीं तो इच्छा प्रकट हुई कि सृष्टि की रचना की जाए, तो उन्होंने 4 जीवों की रचना कर दी। कौन कौन की कर दी? पहले मनुष्य बना दिया, उसके बाद गधा बना दिया, उसके बाद कुत्ता बना दिया और एक और उल्लू बना दिया। ऐसी कथा वहाँ आती है कि उनने मनुष्य की रचना कर दी, गधा की कर दी और कुत्ता और उल्लू की कर दी। तो जब चारों की उन्होंने रचना कर दी अपने माध्यम से, अब जैसे भी की हो, दिव्य ज्ञान से की हो या उनके अकाउंट में जैसा भी कुछ हो, तो उन्होंने 4 प्रकार की रचना करने के बाद उन चारों को एक समान आयु बांट दी। कितनी बांट दी? 40-40 वर्ष की आयु चारों को दे दी। 40 वर्ष मनुष्य को, 40 वर्ष गधे को, 40 वर्ष कुत्ते को, 40 वर्ष उल्लू को। जब चारों को दी तो इंसान है, स्वार्थी आदमी अपन, ऐसे ही ना, अपन सब स्वार्थी हैं। तो जैसे ही पता चला कि मुझे 40 वर्ष की मिली है मनुष्य को, तो तुरंत भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास जाता है और कहता है कि आपने क्या किया? आपने मात्र 40 वर्ष की उम्र दी, इससे क्या होने वाला है? इससे मेरा कौन सा अच्छा होने वाला है? हम होते तो क्या करते? आप लोग से पूछते हैं, आप लोग वहाँ होते तो ब्रह्मा जी से कितनी मांगते? कितनी उम्र चाहिए हमारे लिए? बताओ। 1000 वर्ष, 100 वर्ष? 100 वर्ष में क्या होने वाला है? जब मांग नहीं है तो अच्छा मांगते ना, पक्का है ना। देखो बहुत अच्छी चीज़ बताएं कि हम इंसान हैं, हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, और मरण एक ऐसी चीज़ है कि जो कोई मरना तो चाहता ही नहीं है। ना 1000 वर्ष भी कम है, 5000 वर्ष भी कम है। महाराज जी, सागरों पर्यंत की आयु भी मिल जाए तो कभी हमें संतुष्टि नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि मरण किसी को प्रिय नहीं होता। 3 गति के जीव मरना ही नहीं चाहते, और मनुष्य और देव यहाँ तो ये सुख मिल रहा है महाराज जी, वो सुख क्या पता वहाँ जाके मिले नहीं मिले। इसलिए मरण से सबको भय लगता है। लगता कि नहीं लगता? यहाँ कोई ऐसा जीव है हाथ उठा के पता कि महाराज जी मुझे मरना हो? संसार में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, कोई मरना नहीं चाहता। और ये अपने आप में महाभारत में एक प्रसंग भी आता है, हमने एक दिन और कहा था, लेकिन सुनने लायक है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे ना, और कुंती माँ के साथ वो जंगलों में घूम रहे थे, तो एक दिन कुंती को क्या हुआ? प्यास लगी। और जब कुंती को प्यास लगी तो वो अपने पुत्रों से कहती कि बेटा चला नहीं जा रहा, मेरे पानी की व्यवस्था करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो सबसे छोटे कौन होते हैं? सहदेव, नकुल नहीं, हाँ नकुल सहदेव, ऐसे ना। तो सहदेव सबसे पहले जाते हैं कि माँ मैं पानी लेके आता हूँ। वो जाते हैं दूर तक, लेकिन लौट के नहीं आते। जब देखते हैं कि सहदेव नहीं आए तो नकुल उनको देखने चले जाते हैं, पानी लेने चले जाते हैं। एक एक करके अर्जुन, उसके बाद भीम, चारों गए तो चारों, लेकिन लौट के कोई नहीं आया। तो यहाँ पे चिंता हुई युधिष्ठिर को, धर्मराज को, कि चारों पानी लेने गए हैं, लौट के एक भी नहीं आया, अब मुझे ही जाके देखना होगा। और वहाँ जहाँ नदी किनारे जाके देखते हैं तो चारों धाम चित्त पड़े हैं। इतने बलशाली पांडव चारों सुसुप्त अवस्था में वहाँ पे पड़े हुए हैं। देखते हैं पता नहीं क्या, अब उनका तो बाद में देखेंगे, पहले माँ की चिंता करें। पानी लेने के लिए जैसी नदी में होते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि पानी बाद में लेना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कौन सा प्रश्न का उत्तर? तुम्हारे चारों भाई नहीं दे पाए तो हमने उनको मूर्छित कर दिया, तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हें भी मरण को प्राप्त होना होगा, उसके बाद पानी ले जाने देंगे। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कौन सा प्रश्न है? तो वो एक प्रश्न करता है कि संसारम किम आश्चर्यम, संसार में आश्चर्य क्या है?
युधिष्ठिर से पूछा प्रश्न कि पहले ये बताओ कि संसार में आश्चर्य कौन सा है। तो युधिष्ठिर थे, धर्मराज थे, उनका उसका उत्तर पता था और बड़े अच्छे से कहते हैं, अहिन अहिन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य नरा परम। अर्थात अहिन अहिन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, रोजमर्रा के जीवन में प्रतिदिन देखते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है, कोई ना कोई मरण को प्राप्त होता है, लेकिन ना जाने क्यों इस जीव को अपने जीवित रहने पर कितना विश्वास होता है। हम प्रतिदिन देखते हैं किसी न किसी की अर्थी को देखेंगे, लेकिन उसको देख के ये तो पक्का विश्वास है कि जीव मर गया, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि इस प्रकार इसका मरण हुआ है, एक दिन मुझे भी मरण को प्राप्त होना है। आता है हमारे अंदर भाव? नहीं आता, नहीं आता महाराज जी। वैराग्य हो, थोड़ा बहुत अंदर से पाप के प्रति भीति हो, तो वो चीज़ हमें दिखे कि मुझे भी एक दिन मरना है, लेकिन नहीं आ पाता। हम पंचेंद्र के विषय भोगों में लगे रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा जीवित रहेंगे। हम उस जंगल में, उस पेड़ पर आनंद मनाते हैं, सामने जंगल में लगी आग को देख के खुश होते हैं कि कितनी अच्छी आग लगी है, लेकिन भूल जाते हैं कि वो आग हमारे पेड़ को भी छूने वाली है। कोरोना के काल में हमने देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर वो सिरन नहीं आती, वो अंदर से भाव नहीं आते। हमारे देखते देखते हमारे अपने इतने लोग चले गए, मुझे भी जाना है। अगर वो भाव आ जाएँ तो हम अपने आप में धर्म से जुड़ जाएं। अभी धर्म से बहुत कोसों दूर हैं। तो बात वही चल रही थी, अपन अपनी बात पे आते हैं कि वो व्यक्ति जिसको ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की उम्र दी थी, वो क्या कहता कि भगवान क्या होने वाला 40 वर्ष से, इसमें तो हम कोई सुख ही नहीं भोग पाएंगे, जीवन का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। आप कुछ इसको बढ़ाओ, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो दया की मूर्ति हैं, आप हमारे पर दया कीजिए और मेरी उम्र को बढ़ाइए। ब्रह्मा जी उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई मैंने तो जितने मेरी इच्छा हुई और जो मेरे अंदर से क्लिक हुआ, बटन दबा, उतना हमने काम कर दिया, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं मिलने वाली, तुम कितना ही गिड़गड़ाओ। आखिर के अपनी बात कह के वह मनुष्य अपने स्थान पर चला जाता है। उसकी बात ब्रह्मा जी ने अनसुनी कर दी। अब जब मनुष्य के बाद गधे की बारी आती है, तो वह गधा भी ब्रह्मा जी के पास जाता है और कहता है कि स्वामी आपने मुझे 40 वर्ष की आयु दी है, हाँ तुम्हें भी 40 वर्ष का निर्धारण किया है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है? गधे की पर्याय को प्राप्त करके मुझे करना क्या है? क्या करना है बताओ।